हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो 5000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर हम आज पहुंच गए हैं 460 नंबर क्वेश्चन पे। तो इससे आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग इस वीडियो में 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लेना। आपको CET 2025 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी ये वीडियो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। टू दी पॉइंट पढ़ते हैं आप, बीच में कोई बकवास करते नहीं। हरियाणा की प्रथम टूरिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनने जा रही है? मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। टूरिस्ट एंड यूनिवर्सिटी बनेगी सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट 461, हरियाणा की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो पहली वित्त मंत्री पूछ रहा है यहाँ पे, तो ओम प्रभा जैन। ये हमारी महिला वित्त मंत्री रही है ओम प्रभा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम महिला से ही आ गया क्वेश्चन। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी? तो ये थी सरदारी बेगम। कहाँ से? कलायत से, कलायत कैथल। हिसार के कुताबन गढ़ गांव का नाम बदलकर क्या किया गया है? ये नाम अजीब सा था भाई, इसको बदल दिया है हरियाणा सरकार ने। इसको कहा अब है प्यार नगर। हरियाणा के चमार खेड़ा का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसको कर दिया है सुंदर खेड़ा। महेंद्रगढ़ के लुल्ला अहीर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो कृष्ण नगर कर दिया। ये नाम चेंजिंग वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट थे, वही हमने डिस्कस किए हैं। हरियाणा के कितने व्यक्तियों को महारानी विक्टोरिया क्रॉस मिला है? तो 5 व्यक्तियों को। नेक्स्ट 467, लोह युक्त चीका मिट्टी प्रदेश में लोह युक्त, जिसके अंदर लोहा हो, लोहे का प्रतीक के चिन्ह क्या होता है? Fe। लोहे युक्त चीका मिट्टी प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? जगाधरी के अंदर है। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन आ गया 468 नंबर, लाल पेस्ट मृदा हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो ये यमुनानगर में। हरियाणा के कितने प्रतिशत हिस्से पर लवण युक्त मृदा पाई जाती है? तो 33%। तो क्या है? लवणीय मृदा है। अगला क्वेश्चन भाई, बाढ़ के मैदानों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कांप मृदा पाई जाती है। थानेसर मतलब कुरुक्षेत्र व फतेहाबाद में पाई जाने वाली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो सोलर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो चट्टानी मृदा पाई जाती है। हरियाणा में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो 20 हैं हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र। डाटा टाइप क्वेश्चन भी हरियाणा जीके में बहुत आते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 के अंदर। नेक्स्ट, व्हीट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर ज्ञानेंद्र को। अगला आ गया 476 नंबर क्वेश्चन भाई, चावल के उत्पादन में हरियाणा भारत के कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल के अंदर की स्थापना कब हुई? 1932 के अंदर। ऊपर कृषि अनुसंधान केंद्र भी आ गया, वो भी करनाल में, और गन्ना प्रजनन केंद्र ये भी करनाल में 1932 के अंदर। नेक्स्ट, कपास का कहाँ पे है? कपास का आ गया भाई, कपास का कहाँ पे? सिरसा के अंदर है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ऑफ रीजनल सेंटर इसका कहाँ पे है? सिरसा के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा में कृषि उपज की किस एक्ट के तहत विनियमित किया जाता है? ये पंजाब कृषि उत्पाद बाजार एक्ट, तो ये 1961 के तहत। हरियाणा की औसत भूमि जोत कितनी है? औसत भूमि जोत कितनी है? तो 2.25 हेक्टेयर। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर लगाया गया है? मतलब ग्रेन एटीएम, तो ये फरुखनगर भारत का ही पहला है, तो हरियाणा में तो पहला हो ही गया फरुखनगर के अंदर, और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर पहला ग्रेन एटीएम लगा था। नेक्स्ट, किस गांव में ट्रीटेड सीवरेज वाटर से उदाहरण की गई? ट्रीटेड वाटर सीवरेज की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है की जाती है? ट्रीटेड वाटर सीवरेज है, मतलब जो सीवरेज का है उसको दोबारा से वाटर को ट्रीट करके उसको शुद्ध किया गया है। तो ये कहाँ पे ये चीज़ प्रयोजना सोंदी जज्जर के अंदर ऐसा किया गया था भाई। नेक्स्ट 483 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में किस स्थान पर
पोल्ट्री मुर्गों का जो होता है पोल्ट्री फार्म जो है का परीक्षण दिया जाता है, तो ये नीलोखेड़ी के अंदर दिया जाता है, करनाल में। हरियाणा में धान के क्षेत्र हरियाणा के धान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कृषि कर्मण पुरस्कार। अगला 485 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, फसल समूह विकास कार्यक्रम। फसल समूह विकास कार्यक्रम कहाँ पर किया गया, तो ऊंचा माजरा गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा कृषि नीति कब लागू की गई, हरियाणा कृषि नीति 2007 के अंदर लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 487 नंबर कि कृषि वानिकी करने पर प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो 10,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है किसान को। उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत कब की गई, तो ये 30 अक्टूबर और 2021 को उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल कौन सी है, तो आम है भाई, पिंजौर के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। जल भराव क्षेत्र में सुधार के लिए इंडो डच परियोजना किस देश की सहायता से शुरू की गई, तो डच आ गया तो भाई नीदरलैंड हो गया, इंडो डच। उसके बाद इंडो इजराइल कृषि परियोजना भी हमने शुरू कर रखी है, ये करनाल के अंदर शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पर है लगता है, तो बागवानी का पंचकुला के अंदर लगता है। 493 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा स्टेट मेडिकली प्लांट बोर्ड ये कहाँ का गठन, पंचकुला के अंदर, और 2002 के अंदर इसका गठन हुआ था। हरियाणा में कुल कितने हर्बल पार्क हैं, तो 58 तो हैं हरियाणा की जो साइट पे, और वैसे कितने 61 हैं भाई टोटल। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हर्बल पार्क हैं, तो रेवाड़ी के अंदर हैं। दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती केंद्र, जैविक खेती पर जोर सरकार भी दे रही है, सेंटर भी, और हरियाणा, तो कहाँ पर बनाया गया है, तो ऐसा जो सेंटर है लोग के किसानों को जैविक खेती के तरफ प्रेरित करना, तो हिसार के अंदर ये चीज़ स्टार्ट हुई है। अगला हमारा है गेहूं के उत्पादन में हरियाणा भारत में कौन से स्थान पर आता है, तो हरियाणा चौथे नंबर पे आता है भाई। जैविक खेती, जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे, सब्जी से रिलेटेड जो हमारी जैविक सब्जी केंद्र है अटेली के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर एक ऐसा सेंटर केंद्र बनाया गया है। हरियाणा अगला 499 क्वेश्चन, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ये कब बना, तो 1969 के अंदर बन गया। हरियाणा भूमि सुधार निगम कब बना, भूमि सुधार निगम 1974 के अंदर बना। और राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना, क्योंकि किसानों का मुद्दा हमेशा ही रहता है भाई इस सरकार के साथ, तो किसान आयोग एक बना हुआ है, तो उसका गठन हुआ था 2004 के अंदर। हरियाणा किसान आयोग का गठन कब, ये है राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 के अंदर। फिर इसी तरह पे हरियाणा के अंदर भी हो गया। हरियाणा किसान आयोग तो क्या है, 8 साल बाद 15 जुलाई 2012 को गठन हुआ HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे किया गया कि हरियाणा के अंदर भी एक किसान आयोग होना चाहिए। अगला भाई सघन पशु विकास परियोजना, ये एक परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई, भिवानी से हुई, और कब हुई, 1972 में हुई। पशु पोषण मोबाइल सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो NDRI, और ये का करनाल में, और कब, 2015 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये करनाल के अंदर है, और 2015 में शुरुआत हुई कौन सी योजना की, पशु पोषण मोबाइल सेवा। कुष्ठ रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये प्रयोगशाला है थानेसर के अंदर कुरुक्षेत्र में, 1988-89 में ये स्टार्ट हुई थी भाई कुष्ठ रोग जांच प्रयोगशाला। नेक्स्ट झींगा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, तो ये गरवा के अंदर, और गरवा कहाँ पे है, भिवानी के अंदर है। 506 नंबर हो गया क्वेश्चन भाई। आगे चलते हैं 507 नंबर, ये आ गया 507। पशु चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, पशु चिकित्सा विज्ञान के पिता हैं शालिहोत्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, गौ सेवा आयोग, गाय से रिलेटेड ये बीजेपी सरकार है ही भाई, तो गौ सेवा पे बहुत सरकार जोर दे रखा है कि गठन कब हुआ, तो 2010 के अंदर इसका गठन हो गया था। किस जिले में सर्वाधिक गौशाला हैं,
तो सिरसा के अंदर है सबसे ज़्यादा गौशाला। नेक्स्ट, 38 लीटर दूध देने का रिकॉर्ड किस गाय के नाम है? तो हरदेनु गाय, हरदेनु, कई बार ऐसे भी लिखा आ जाता है हरदेनु, हरदेनु गाय। नेक्स्ट, अगला क्या है? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1977 के अंदर हुई। हरियाणा में कुल कितने वीटा प्लांट कितने हैं? तो 6 प्लांट हैं हरियाणा के अंदर। अगला आ गया हमारा बकरी अनुसंधान केंद्र। बकरी अनुसंधान केंद्र किस जिले में बनाया गया है? तो लोहारू के अंदर है, और लोहारू कहाँ पे है? भिवानी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 13 जनवरी 2000 को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 4 फरवरी 2010 को ही लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है बांझ मुक्त पशुधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 2009-10 में हुआ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर भी इसी में, हरियाणा जो जीके भी इसी में। 20वीं पशु जनगणना किस वर्ष हुई? तो 2019 के अंदर हुई है पशु जनगणना। आस्क्ड योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मुंह खुर पार रोग से है, पशु के रोग से संबंधित है आस्क्ड योजना। उसके बाद है हरियाणा में कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है? तो 1,92,980 हेक्टेयर, इतनी हेक्टेयर पे कृषि होती है। हरियाणा का सर्वाधिक संचित जिला कौन सा है? तो सिरसा है सर्वाधिक सिंचित जिला। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप हैं? नलकूप कहाँ पे हैं? कैथल के अंदर। सबसे लंबा नहर तंत्र हरियाणा में कौन सा है? तो भाखड़ा नहर तंत्र, और इसकी लंबाई भी यहाँ पे है 5961 किलोमीटर। सबसे लंबा नहर तंत्र है हमारा भाखड़ा नहर तंत्र। उसके बाद आ गई पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1979 के अंदर इसका निर्माण हुआ है। पश्चिम यमुना नहर की सबसे बड़ी, अगला क्वेश्चन है हमारा पश्चिम यमुना नहर का हो गया भाई। नहर की सबसे बड़ी ब्रांच, तो इसकी बड़ी ब्रांच कौन सी है? आगे ब्रांचें बनी हुई हैं, तो सिरसा ब्रांच इसकी सबसे बड़ी ब्रांच है, और इसका निर्माण हुआ था 1979 के अंदर, 1979। अब आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे 525 पे। भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना है को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, जूही नहर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बंसीलाल नहर भी इसको ही कहते हैं, जूही नहर परियोजना। रेणुका बांध किस नदी पर बना हुआ है? रेणुका बांध बना हुआ गिरी नदी पर। दीवान वाला खोल व लाल टोपी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये दोनों ही बांध यमुना नदी के अंदर हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया बांधों से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कि श्यामला, डांगराना व दीवान वाला बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो घग्गर नदी के अंदर बनाए गए हैं ये बड़े बांध। दीवान वाला बांध और दीवान वाला खोल पूछ ले तो यमुना नदी के अंदर है। ठीक है, दीवान वाला में कंफ्यूज मत हो जाना। डांगराना, श्यामला और दीवान वाला बांध घग्गर नदी। जलबेहरा बांध किस जिले में है? तो ये है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में कौन सी? मारकंडा नदी के अंदर है जलबेहरा बांध। पल्ला डैम किस जिले में है? तो कौन सा है? फरीदाबाद में। आ गए ना नए नए तगड़े क्वेश्चन। उसके बाद है 532 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया भाई। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेट कर लेते हैं भाई। यहाँ से देखो, सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बेरी को। बेरी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर। बाग वाला तालाब किस जिले में है? तो रेवाड़ी के अंदर है। कुछ सुने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ अनसुने क्वेश्चन भी मिलेंगे इसके अंदर। किस सरोवर का जल सतयुग से आज तक नहीं सूखा है? तो पुंडरीक सरोवर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों में भी आया हुआ है। मैम में
पुरानी ज्ञानी चोर की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये बावड़ी का निर्माण शुद्धो कलाल ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है गोशाली शाह की बावड़ी, कहाँ पर है? तो फर्रुखनगर के अंदर है। नेक्स्ट, तालाब व बावड़ियों का शहर कौन सा है? तो नारनौल है, नारनौल महेंद्रगढ़ है, और नारनौंद आ जाए तो वो क्या है? नारनौंद वो तो हमारा क्या पे हिसार के अंदर ही आ गया। नेक्स्ट हमारा 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पिंजौर को। श्याम सरोवर किस जिले में स्थित है? तो ये हो गया हमारा चरखी दादरी इसका, और सबसे नवीनतम जिला भी पूछे तो भी चरखी दादरी हो जाएगा। शोभा सागर तालाब किस जिले में है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। हरियाणा में वनों का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में किया गया है? 3 के अंदर किया गया है। एक तो आरक्षित, फिर संरक्षित और अवर्गीकृत। हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर एरिया वनों से घिरा हुआ है? तो 1602 किलोमीटर में वन हैं। सड़कों के किनारे जो वृक्ष होते हैं वे किस प्रकार के वनों में गिने जाते हैं? तो वो संरक्षित वन हैं भाई, उनकी देखभाल होती है। हरियाणा का कितने प्रतिशत क्षेत्र वन तथा वृक्षों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे क्या है 6.8%, उसमें क्या है 3.62% वन और 3.19% वृक्ष। हरियाणा वन नीति बनी है 2006 का लक्ष्य 2010 तक की कितने % वनों का विस्तार करना था? तो 10% बढ़ाने थे भाई। उसके बाद ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना भी स्टार्ट हुई है। योजना का आरंभ कब हुआ था? ये 1989-90 में ये स्टार्ट हुई थी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। हरियाणा सामुदायिक वानिकी योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1998-99 में। अरावली पुनर्वास योजना एक योजना थी कि शुभारंभ 1990-91 के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ गया कंडी परियोजना। कंडी परियोजना 2003 में बनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मिट्टी की जांच व शिवालिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा वनस्पति वन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1 नवंबर 2003 को, 1 नवंबर हरियाणा दिवस पे 2003 के अंदर वनस्पति वन योजना। पौधागिरी अभियान की शुरुआत कब व कहाँ से हुई? तो ये 15 जुलाई 2018 से स्टार्ट हुई गुरुग्राम के अंदर पौधागिरी अभियान। हर घर हरियाली योजना में कितने पौधे लगाए गए? तो 3 करोड़ पौधे 2015 के अंदर। गिद्ध प्रजनन केंद्र किस अभयारण्य में है? तो गिद्ध प्रजनन केंद्र ये बीर शिकारगढ़ लिखा हुआ है, बीर शिकारगढ़ पिंजौर के अंदर और 2001 में। ठीक है भाई, गिद्ध प्रजनन केंद्र इसके अंदर है। पर्यावरण परीक्षण संस्थान किस जिले में है? ये है हमारे मानेसर गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद है सुल्तानपुर झील व अभयारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो नेशनल पार्क का दर्जा इसको ना 1991 के अंदर दिया गया है, 1991 के अंदर सुल्तानपुर झील व अभयारण्य को। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी आज 100 से 150 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।